उन्होंने बोला हो जाएगा, कुछ आया कोई आया नहीं, ऐसे ही बस कागजों में पास हो गया। फिर बस से कभी मुलाकात करने की कोशिश की? कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। युवाओं की सब अपनी अपनी पार्टी में लगे हुए हैं। अच्छा, हमारा गाँव ग्राम पंचायत है, उसमें पानी की मतलब 2 बार लाइन डाल करके पानी की उपलब्धता हुई है। दूसरा 42 लाख रुपए हमारे हॉस्पिटल के स्वीकृत हुए हैं। एक क्या यह मुद्दा उठेगा या दब जाएगा? ये उठेगा लेकिन अब दबा दिया जाए, गांव वाले दबा देते हैं। 5-4 ऐसे वार्ड पंच खड़े हैं, वो पहले ही बोल देते हैं हम करवा। हमारे ग्राउंड के लिए 3-4 बार पहले भी गए थे इस ग्राउंड के लिए, और इन्होंने बार बार गए, यही बात हुई बनेगा बनेगा, इसको बंद भी कराया गया है 3 बार। हाँ, बंद कराया हमने। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। शाम के 7 बजने वाले और वक्त है उसका चुनावी चर्चा का। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था किसी गांव के दौरे पर, तो सड़क से तो मैंने देखा कि कुछ युवा यहाँ खेल रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस देश में युवाओं की जो भागीदारी है विकास करने की, वो अहम रहती है। और युवा बताएंगे आज कि राजगढ़ में किसका कार्यकाल बेस्ट रहा और कौन यहाँ विकास कराया। सरकार हमेशा बताती रहती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करूं तो मैं कि विकास जिस विजय रथ में सवार होकर स्वर्ण सड़क पर दौड़ रहा है, वो विकास इस गांव में आखिर कहां तक पहुंचा है। ये बात भी चर्चा भी मैं इन युवाओं से करूंगा। सवाल मेरे होंगे और जवाब इन युवाओं का होगा। देखते हैं इन युवाओं को किसका कार्यकाल पसंद आया। आखिर में 4.5 साल जिस तरह से कांग्रेस ने राज किया है, समय समय पर कांग्रेस सरकार इसकी खुशियां मनाती रही है, क्या इन युवाओं को वो चीजें मिली या फिर ये युवा उस चीज से दरकिनार रहते गए। इस गांव की हालात बताऊंगा कि इस गांव में आने वाले चुनाव में किसको मिलेगा प्यार और कौन होगा दरकिनार। शुरुआत करते हैं यहीं से। इस ट्रैक पे खड़ा हूं मैं, कुछ दिन पहले बन के तैयार हुआ है और इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि किस विभाग से ट्रैक बना है और किसने ये ट्रैक बनाया है और कितनी इसकी लागत होगी, शायद ये गाँव वाले बता पाएंगे बढ़िया से। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़े आगे आए। कुछ युवा हमारे साथ हैं गाँव के, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस गाँव में ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से विजय रथ पर सवार होकर जो विकास दौड़ रहा है, वो विजय रथ कहां तक पहुंचा इस गांव में विकास को लेकर। क्या लगता है किस तरह का विकास आप गांव में हुआ अभी तक? सर हमारे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ये कब ट्रैक बन के तैयार हुआ है? सर ये ट्रैक कहाँ बना है? बना ही नहीं है, ऐसे दरड़े पड़े ट्रैक है ये। नहीं, बना हुआ तो है लेकिन पहली बारिश में शायद धुल गए। बारिश हुई कहाँ है? बारिश हुई तो धुलेगा सब ना, बारिश होगी। कब कब बना था भाई? इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब से हुई थी? लगभग 3-4 महीने हो गए। क्या लगता है इसका कितना बजट होगा, कभी बताया आपको? बजट यार स्वीकृत राशि लिख रखी है 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए स्वीकृत राशि इसकी। हाँ। क्या बताया गया अभी और इसका काम होना है? अब क्या पता सर, या होगा जब देखेंगे। बता तो रोज रहे। कितने महीने पहले की बात है? ये लगभग 5-6 महीने के पहले। 5-6 महीने पहले। हाँ जी। क्या कहना है इस तरह की जो विकास कार्य हुए यहाँ पे गांव में, जो देख रहा हूँ मैं अपनी आंखों से, जो कार्य किए यहाँ सरकार ने, ये कैसे कार्य रहे, किस तरह का कार्य रहा? ये जमा घटिया काम किया है। तो किस प्रकार से आपको क्या लगता है 4.5 साल जैसे यहाँ कांग्रेस सरकार को हुए हैं, कांग्रेस सरकार ये कहती आई है कि पीछे खुशियां भी मना रही थी 4 साल पूर्ण होने पर, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। युवाओं की सब अपनी अपनी पार्टी में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है युवाओं की बात मैं करूं तो युवा किस प्रकार की राजनीति चाहते हैं राजगढ़ में? बहुत बढ़िया राजनीतिक करे, जैसे युवा जो ग्राउंड बनाया है, इसमें तैयारी करने के लिए तैयारी फौजी है। युवा मतलब सक्सेस नहीं होंगे, बच्चे का आज ही भविष्य खराब कर रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? इसमें सरकार का और लेना देना क्या है? ग्राउंड बनाया था, बना नहीं, ये दल्ले पड़ गए। युवा तैयारी करेगा तो क्या तैयारी करेगा? मेरे को ये देखिए, इनकी बातों में जो निकल के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर रोष है इस ट्रैक को लेकर, जो 5-6 महीने पहले बनकर तैयार हुआ। सादा आधा अधूरा है ये ट्रैक है। इसकी जो बोर्ड पर स्वीकृत राशि है वो भी दिखाने के विजुअल में मैं प्रयास करूंगा कि कितनी है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन युवाओं का ये कहना है कि इस तरह का अगर राजगढ़ में विकास रहता रहा तो इन युवाओं का आक्रोश और बढ़ता जाएगा। अब की बार किसके साथ ही युवा जाने वाले हैं, इस प्रकार से अगर विकास होता रहा तो मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार का विकास आपके गांव में हुआ है, यहाँ ट्रैक पर हुआ है, क्या लगता है राजगढ़ में सही नेता कौन है? हमारे ग्राउंड के लिए 3-4 बार पहले भी गए थे इस ग्राउंड के लिए, और इन्होंने बार बार गए, यही बात हुई बनेगा बनेगा, इसको बंद भी कराया गया है 3 बार। हाँ, बंद कराया हमने। फिर गए, फिर आ गए, फिर गांव वाले आ गए, 2-4 जो भी मुखिया होते हैं गांव में, उन्होंने आके कहा कि चालू करा दो, सही हो जाएगा। और फिर इन्होंने ये मिट्टी वगैरह डाल के 2 ट्रक घेरे, इसके अंदर रोड होंगे और कुछ कार्य नहीं। ये राज्य सरकार प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार भी साथ साथ कहती है युवाओं को साथ में लेकर चलें। क्या लगता है ये राजनीतिक लोग हैं, इस तरह से धांधली ये युवाओं के साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज से पहले जो बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ इन्होंने कैसे किया होगा? बड़े बुजुर्गों के साथ किया वो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे देखने में तो यही आया कि हमने इनके लिए बार बार गए, हमें जेब से किराया देके कृष्णा पुनिया कहाँ गए? कृष्णा पुनिया के पास ऑफिस में। क्या बोले वो?
वो बोले करा देंगे, हो जाएगा, धीरे धीरे सब होने जा रहा है काम। अब बजट पास हो गया, 12 लाख रुपए खा गए होगे, कुछ भी किया हो वो। और इसमें आपको देख ही लो कितने लगे होंगे। आपके गांव की मैं बात करूं, आपके गांव में किस प्रकार के विकास कार्य हुए इस पिछले 4.5 साल में? विकास कार्य के नाम के ऊपर अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में तकनीकी रूप से खामी है, उसका समतलीकरण सही नहीं किया गया लेवल का। गांव की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत घर घर कनेक्शन आए हैं। पूरे राजगढ़ तहसील में हमारा गांव ग्राम पंचायत है, उसमें पानी की मतलब 2 बार लाइन डाल करके पानी की उपलब्धता हुई है। दूसरा 42 लाख रुपए हमारे हॉस्पिटल के स्वीकृत हुए हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र, हमारा पशु उप स्वास्थ्य केंद्र बी ग्रेड का था, उसको ए ग्रेड का कर दिया गया। पीएससी में भी हमारे मेंटेनेंस सेंटर बना है और 12वीं स्कूल के अंदर भी हमारे विज्ञान संकाय खुला है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें हमारे ऐसी ठीक है, ग्राउंड के लेवल पर हम जो युवा है वो असंतुष्ट है। आप उसमें क्या कमियां रही हैं वो या तो पीडब्ल्यूडी विभाग जाने, जिसने इसका लेवल निकालने में कमी की है या इसका नाप करने में गलती की है या ठेकेदार ने कमी की है, या जो भी कमियां रही हैं ग्राउंड के लेवल पर कमियां रही हैं। यानी आपका साफ साफ कहना है कि 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार के में आपके गांव को बहुत कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा मिली भी भाई युवाओं का कहीं ना कहीं एक है जो ग्राउंड का ट्रैक है वो खराब। उसमें कहीं ना कहीं आपको खामी नजर आ रही है। और युवा है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस तरह का हाल देखकर आपको कैसा लग रहा है? विकास आपके गांव का मैंने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बताया है। आप एक मैदान के बारे में थोड़ा बताइए मुझे, क्योंकि युवा हैं, कितने युवा हैं यहाँ पर लगभग खेलने के लिए आते हैं, ये बताइए सबसे पहले। यहाँ दिन में 50 या 60 लोग खेलने के लिए आते हैं। इसको ट्रैक को भी अच्छे से नहीं बनाया गया, इसको टूट गई है पानी, इतना पानी हुआ भी नहीं, बारिश नहीं हुई। इससे ज्यादा होगी तो ये ट्रैक लगभग नाले में चली जाएगी बह के। आप कोई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहा हूँ, आप जॉब कर रहे हैं, आप आर्मी में हैं। मुझे बताइए इस तरह के कंक्रीट पर एक बच्चा तैयारी करेगा तो कैसा रहेगा? आप मेरे को लग नहीं रहा कि इस पे तैयारी हो जाएगी। इससे अच्छा ग्राउंड एक उधर हमने कम से कम पहले बनाया था, 2 साल पहले हमने 50 या 60 हजार रुपए लगाए थे उसमें, इससे भी अच्छा बन गया था वो ग्राउंड। और ये वो 60 हजार में इस पे 12 लाख पास हुए हैं, पूरा अंदर का कोई भी काम हुआ नहीं है। यहाँ पर समतलीकरण नहीं हुआ है। मैं अब पट्टिका दिखाने का प्रयास करूंगा जहां पर इसका विकास कार्य का पूरी लागत है वो दिखाई गई है। वो भी यहाँ पर कोई बोलना चाहता है तो युवा मेरे साथ आ सकता है, बताइए। और एक ग्राउंड की ट्रैक होती है वो 400 मीटर की होती है फिलहाल, लेकिन ये ट्रैक ऐसे कागजों में 400 मीटर कितनी पास हुई पता नहीं, ये 330 मीटर की पर पास हुई है अभी तक। इस पे कैसे दौड़ पाएगा बंदा? कहीं ना कहीं आप सरकार पे सवाल उठाने से अच्छा है कि जो अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। या तो नंगा भी नहीं दौड़ सकता, जूतों से नहीं दौड़ सकता। ऐसा नहीं लगता सरकार हर काम देखने के लिए नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे थे वो इसमें दोषी हैं। हमने इस पे 3 या 4 बार रोक भी लगाई, कोई देखने आता नहीं है, ऐसे कागजों में पास हो गया। विधायक जी का क्या आश्वासन रहा आपके गाँव के युवा जो गए थे वहाँ पर? उन्होंने बोला हो जाएगा हो जाएगा, कुछ आया कोई आया नहीं, ऐसे ही बस कागजों में पास हो गया। फिर से कभी मुलाकात करने की कोशिश की? अभी पास ही हो गया, क्या मुलाकात करने की जरूरत है? अभी चुनाव का वक्त है, 6 महीने कम बचे हैं। सभी विपक्ष और पक्ष के सभी नेता आपके गांव आएंगे, क्या यह मुद्दा उठेगा या दब जाएगा? ये उठेगा, लेकिन अब दबा दिया जाए, गांव वाले दबा देते हैं। 5-4 ऐसे वार्ड पंच खड़े हैं, वो पहले ही बोल देते हैं हम करवा देंगे काम इधर। अब तक के पीछे की राजनीति में बात करूं तो गांव के वोट किसी पंच या सरपंच के दबाव में जाते थे, या व्यक्ति विशेष देख के जाते थे, या पार्टी विशेष देख के जाते थे? वो तो जो जिसका मन हो वही गिरेगा वोट तो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हैं कि मुद्दा दबा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको डर है। किस प्रकार का डर आपको लग रहा है? कौन दबाने का प्रयास करेगा इसको? डर का तो ये चुनाव से पहले सभी नेता कहते हैं करा देंगे, बाद में कौन आता है। और ये आप देख सकते हो, ये ट्रैक है ना भी था, ग्राउंड होने से पहले इनका समतलीकरण कराओ ग्राउंड का, उसके बाद में ग्राउंड शुरू करना। ग्राउंड समतलीकरण कराने के बाद ही होगा। बोला ठीक है करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हमें उधर गए भी थे राजगढ़, तो उधर बोले ठीक है करवा दें। फिर बीच में हमने इधर आके बंद कर दिया, पहले समतलीकरण करवाओ ग्राउंड का। उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं। एक छोटा सवाल है, मैंने आप कितनी उम्र के हो गए? मैं 24 साल का 24 साल के हो गए। लास्ट 15 साल में आपने कमला कसवा जी का कार्यकाल देखा है, मनोज न्यांगले का देखा है, और कृष्णा पूनिया जी का आप देख रहे हैं। आपको सबसे बेस्ट किसका लगा? सर बेस्ट तो 5 सालों में थोड़ा ठीक हुआ है राजगढ़। ग्राउंड के मामले में नहीं हुआ सर, गांव का विकास हुआ है लेकिन ग्राउंड का नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको इस तीनों कार्यकाल में किसका बेस्ट रहा? जी कृष्णा पुनिया का थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। अच्छा 5 सालों में राजगढ़ का विकास बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन इस कारण के लिए जो मैंने ये नहीं मानता कि कृष्णा पुनिया गलत है इसमें। कोई नहीं, चलो इसमें बीच में टक्कर वाले वाले भी बहुत गलत हो सकते हैं। कृष्णा पुनिया जी क्या है, पास करवा दिया, बहुत अच्छी बात की थी। हमारे गाँव ढाणा में ग्राउंड पास किया, हॉस्पिटल बनवा दिया, पानी की हो गई, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस ग्राउंड के कारण हमारी
स्थिति कृष्णा पुनिया आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कृष्णा पुनिया जी की गलती नहीं है, दूसरी तरफ आप बाइट में पहले ये भी कह चुके हैं कि हम विधायक के दरवाजे पर 3 बार जा चुके हैं। 3 बार जा चुके हैं, तो लेकिन लेकिन आपकी सुनवाई करें। अधिकारियों के बीच में हमें क्या मालूम नहीं तो क्या लगता है ये जो विधायक है यहाँ पर, क्योंकि- मैं एक कृष्णा पुनिया की बात नहीं करूंगा, कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी मुद्दे पे अभी नहीं, पिछले 5 साल 10 साल 15 साल में ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसके पास शिकायत पहुंचे और वो कार्रवाई अगर करना चाहे तो कोई अधिकारी उसकी बात नहीं सुने, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी आपको क्या लगता है? ऐसा तो विधायक नहीं की हो बात सकता कोई भी। अधिकारी नहीं मानेगा? नहीं माने तो ऐसी बात थोड़ी नहीं मानेगा, लेकिन हमारे बीच में तो हम 3 बार जाके हैं, तो हमारे बीच में नहीं एक काम पूछा। करिए, अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती, जिला कलेक्टर महोदय से आप मिलिए, शायद आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि बहुत अच्छे जिला कलेक्टर भी आए हैं राजगीर। तो अभी युवा इधर खेलने में जुड़े हुए हैं, कभी बनेगा लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनावी चर्चा का शो है और यहाँ विकास कार्य गांव के वो दिखाए जा रहे हैं। विकास कार्य गांव वालों ने बताए हैं कि यहाँ पर विकास कार्य है, जल जीवन मिशन के तहत टंकी मिली है, 2-2 लाइन पाइप की मिली है, सरकारी हॉस्पिटल इनको मिला है, ये बातें हुई हैं। लेकिन कहीं कहीं युवाओं की आवाज है, लेकिन उसमें कौन अब दोषी है कौन नहीं दोषी है ये जांच करने का विषय है। और मैं तो कहूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग कुछ दिन पहले कमेंट कर रहे थे यहाँ पर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं किसी से व्यक्तिगत पहचान नहीं रखता, ये राय इनकी निजी राय थी, इन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है, पक्ष में बोला, जो भी बोला आपके सामने बोला है, और मैं ऐसी आवाज हमेशा उठाता रहूंगा जब भी मुझे ऐसे लगेंगे कि आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि मैं इस जनता की आवाज उठाने के लिए पत्रकार बना हूं, ना कि सरकार का कोई प्रवक्ता मैं हूं। मैं आवाज उठाता रहूंगा। इस विकास कार्य अगर राजगढ़ में होता रहेगा, तो देखिए आपकी तस्वीर मोबाइल में, आपकी तस्वीर आपके सामने है, भ्रष्टाचार की सीधी सीधी तस्वीरें। मैं फिर से कहना चाहता हूं, चाहे वो अधिकारी दोषी हो, चाहे कोई नेता दोषी हो, ये तस्वीरें हैं भ्रष्टाचार की तस्वीरें, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन युवाओं के साथ शायद ये खुलकर नहीं बोलना चाहते, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले हुए हैं, चुनावी टाइम सर पे है, कुछ लोग खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं खुलकर बोलूंगा। मैं नहीं डरता इन नेताओं से, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये विकास के कार्य नहीं, भ्रष्टाचार की तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय, ये कहीं ना कहीं इनके साथ आघात किया गया है। और इनका तो यही कहना है कि जो चुनाव अभी आने वाले हैं 6 महीने में, तो इनका ज्यादातर पक्ष है वो कृष्णा पुनिया जी की तरफ रहा है। अब पता नहीं वो किस कारण रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि मैं इनसे राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता यहाँ युवाओं के साथ ज्यादातर, क्योंकि इन्होंने पहले ही मना कर दिया था राजनीतिक बातें करने से। तो लगातार हमारे शो को देखते रहिए। शाम को 7 बजे चुनावी चर्चा हर गांव ढाने जाने। मैं कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं जतन सिंह, चूरू जिला ढाना।